बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौके को गनीमत जानना, खुदा की राह में खर्च करने को आगे नहीं टालना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी इतनी बेसबात और कमज़ोर सी शय है कि क्या मालूम जिस दिन की सुबह हम देख रहे हैं उसकी शाम देखना नसीब होगी या नहीं। इसलिए जब कभी जितनी गुंजाइश हो थोड़ा या ज़्यादा राहे खुदा में देकर अपनी आखिरत की दुरुस्ती की फ़िक्र करते रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ नाश्ते से शुरू किया है और आज मैं अंडा बना रही हूँ बग़ैर ऑयल के। और मैं इससे कैसे बनाती हूँ तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। पहले आपने पानी उबालना है और उसमें थोड़ा सा सिरका डाल लें। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो फिर उबलते हुए पानी में अंडा डाल दें और थोड़ी देर उसे पकाएं तो ये अंडा उबल जाता है। ये जिन लोगों को ऑयल मना है तो उसके लिए ये बेहतरीन है। फिर मैंने उसके बाद खाना पकाया और सबको खाना दिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबने खाना खा लिया था। थोड़ी ही देर के बाद हमारे घर में मेहमान आ गए थे तो फिर मैंने उनके लिए चाय तैयार की थी। तो अब ये देखें, रात को खूब इस्लामाबाद में बारिश हुई थी तो उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। और अभी ये मेरे बैंगन को पता नहीं एक कीड़ा सा लग गया है वाइट वाइट, और मैं इस पे पानी भी डाल के धोती रहती हूँ तो ये कीड़ा ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो पता नहीं अब ये कैसे होगा, यहाँ तो पौधा ये जल जाएगा। तो पौधे मैं देख रही थी और करेले भी एक दो लगे हुए हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी अंदर और ये मेरा जो बबलू है ना, जिधर जिधर मैं फिरती हूँ मेरे साथ साथ फिर रहा है और इसे लगी हुई थी भूख। तो मैंने कहा चलिए इसको डाल देती हूँ इसका फूड और ये भी खाना खा ले। तो उसके बाद मैं ये अपने सूट को पानी में डाल के थोड़ी देर आधा घंटा स्लिंग करूँगी और इस तरह फिर मैं बाद में इसको ना आज मैं कह रही हूँ कि इसे पानी में डिप कर दूँ दोनों सूट। तो उसके बाद मैं इनकी सिलाई भी शुरू करूँ। सर्दी आने से पहले मैं ये दोनों सूट सिलाई कर लूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, सफाइयाँ वगैरह मैंने कर ली थी, बर्तन भी धो लिया था। और रात के खाने के लिए मैंने सफ़ेद चने भिगोए हैं पानी में और इसमें डाला था मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा। इस तरह करने से ना काफ़ी अच्छा तरह ये हो जाता है। आधा घंटे से भी बल्कि 1 घंटा हो गया था तो मैंने कहा चले अब इसको ना मैं तार पे डाल देती हूँ और ये खुश्क हो जाए। तो सर्दियाँ आने वाली हैं और मेरी कोशिश होगी कि टाइम मिलेगा तो इसे ना जल्दी जल्दी इन दोनों सूटों को मैं सी लूँ। तो इसके अलावा और भी 1-2 सूट और भी सीने हैं तो वो भी मैं ना सर्दियों के आने से पहले ही मेरी कोशिश होगी कि ये मैं सिलाई कर लूँ। तो देखें, बारिश होने से मौसम काफ़ी बदल गया है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होगी। पता नहीं धुंध सी रहती है आजकल, और लाहौर में तो बहुत ज़्यादा है। ये मैंने बनाया है प्याज का अचार। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरा एक और चैनल है फूड का, तो आप वहाँ पे जाएं, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देखें और मेरे उस चैनल को भी आप विज़िट करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो चैनल मैंने पहले बनाया था तो उसकी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, उसके कभी व्यूज़ कम होते थे कभी ज़्यादा होते थे। तो फिर मैंने ये नया चैनल व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो अब मैं उस पे भी वीडियो डाल रही हूँ और इस पे भी। तो प्लीज़ मेरे दोनों चैनल्स को आप सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अब मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। तो दूध में मैंने उबाल लिया था और इसमें 4 खाने के चम्मच कस्टर्ड है। ये 1 किलो दूध का मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। तो बीच में चीनी भी डाल दी है। अब बस इसे इतना पकाऊंगी कि कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए। ये तो छोटे से बच्चे को भी पकाना आता है, तो छोटे बच्चों को भी ना ये कुकिंग सिखानी चाहिए। तो ये मेरा कपड़े खुश्क हो गए थे तो मैंने कहा चले इनको ना उतार लेती हूँ, धूप में ना इसका कलर ख़राब हो जाएगा। और बारिश होने के बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। धूप तो निकली हुई है लेकिन ठंडी ठंडी है और बहुत मज़े की है। ये देखिए करेला माशाल्लाह एक लगा हुआ है, 1-2 और भी लगे हुए हैं।
तो देखते हैं ये बड़ा होगा कि नहीं। बैंगन, एक बैंगन भी लगा है और 2-3 बैंगन को फूल भी हैं। ये देखिए मौसम अभी भी ना ऐसे धुंध काफ़ी है, जैसे ना बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। बस अब ये मैंने कपड़े तय करके रख लिए हैं, जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर इनकी कटिंग करूँगी और इनको सिलाई करूँगी, जब तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने बहुत सारे कपड़े और बेडशीट वगैरह धो के रखी हुई थी, तो मैंने कल इनको भी तय करके इनकी जगह पे रख देती हूँ। तो बस हमारी सारी फैमिली लाहौर में है और इधर पिंडी में मेरी एक बहन है बस, और कोई नहीं है यहाँ पे रहता, तो इसलिए मेरा कहीं आना जाना भी नहीं है। मैं ज़्यादातर वक्त अपना घर में रहती हूँ और घर के काम काज करके अपना टाइम पास कर लेती हूँ, और कभी कभी बाज़ार भी जाना पड़ जाता है तो वो भी मैं जाती हूँ और वो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो बस इसी का नाम ज़िंदगी है, और अच्छा और बुरा वक्त हर किसी का गुजर जाता है, और कोशिश करनी चाहिए कि सबसे प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से रहें, किसी का दिल ना दुखाएं और सबके काम आना चाहिए। अगर आपसे कोई गुस्से में कोई गलत बात कह दे या कोई आपके को बुरी लग जाए तो उसको दिल में नहीं रखना चाहिए, दरगुजर से काम लेना चाहिए। और इसका अजर व सवाब तो हमें दुनिया में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन रोज़े क़यामत इसका हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। बातों बातों में मैंने कपड़े कर लिए थे सारे तय, और अब इनको मैं रखूँगी अलमारी में। तो इसके बाद मैंने अपने ये बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, तो वो मैं फिर आपको अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो अब ये मैं रख लेती हूँ अपने कपड़े, और ये कंबल में बारिश हुई थी तो रात को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, तो ये निकाल के रखे हैं। तो अब मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज, और नमाज मैं टाइम पे अब कोशिश करती हूँ जैसे ही अजान हो तो पढ़ लेती हूँ। तो अगर थोड़ा सा भी टाइम आगे पीछे हो जाए और कामों में मसरूफ़ हो जाए तो नमाज रह जाती है, इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही अजान हो तो नमाज़ पढ़ लूँ। अब बच्चों के आए हुए थे फ्रेंड, और उन्होंने मुझे फरमाइश लगाई कि हमें चिप्स बना दे, तो मैंने कहा चलिए ठीक है। और मैंने चिप्स बनाए और साथ उन्होंने बोतल ले ली थी, और ये मैं बाज़ार गई थी तो ये मैं पापड़ लेके आई थी। ये बहुत मज़े के थे, ऐसे इनका ना टेस्ट लग रहा था जैसे मछली का ना इसमें फ्लेवर था। तो बच्चों ने तो इनको इतना पसंद नहीं किया, ये सारे ना ऐसे ही पड़े रहे हैं, तो फिर थोड़े थोड़े करके मैंने इनको खाए हैं, और वैसे तो मुझे ये बहुत मज़े के लगे थे। तो बस इसी तरह टाइम हमारा मेरा सारा गुजर जाता है छोटे छोटे कामों में। तो ये चिप्स भी बहुत अच्छे बने थे। तो चलें अब ये मैं बच्चों को देती हूँ और वो इसे खाएं और इन्जॉय करें। तो साथ वो अपने लिए समोसे वगैरह भी ले आए थे, तो उनको मैंने ये दे दिए, तो वो बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ ये खा रहे थे। तो शाम हो गई थी और मैंने चनों में नमक मिर्च प्याज लहसुन अदरक टमाटर डाल के उबाल लिया था। आजकल हमारे घर में ऑयल के बगैर खाना बन रहा है, तो इसलिए मैं फिर जैसा ही परहेजी खाना बनता है आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये उनके लिए भी है जिनको ऑयल मना है, तो वो बस मेरा ये परहेजी खाना देख के तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है, मिल जाएगा। तो मैं साथ ले रही हूँ अचार, ये सब्ज़ मिर्च का, इसकी आप रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल से ले सकते हैं। तो परहेजी खाने को मैं बस अचार वगैरह के साथ खा के अपना चटपटा मज़ा ले लेती हूँ और अपने खाने को भी इंजॉय करती हूँ। चले मेरा व्लॉग यहीं तक था, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलूँगी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।